Hello, welcome student. This is a new topic. In this topic, now we are going to start the poem. This one the second last part of our syllabus. I think another poem is there and then syllabus will finish. But before finishing the syllabus, this one the second project to you. See properly this one the project. Note the following construction carefully and then use them to express your ideas. Okay, a horse big enough to hold men inside it. The Greeks were tired of the long war. They are afraid of the long voyage home too. They made it too big to go inside your city. They were so excited that they paid no attention to his words. Such way that words sentence are here. You please construct properly carefully because the last line is express your ideas. Okay, so these two for you. First one for the turtle का project दिया था and this one the second 5 sentence extra another 5 sentence you have to find properly, means total 10 sentence will be there. Okay, upload properly. Now see our next topic and that is the poem Invictus. Invictus, here the words I am the master of my fate, such way they written, and here they use the figure of anchor. Anchor, that one we use for the ship in sea for the halting properly or stand properly. That anchor gives them the stand where the waves are too much that create the problems to ship, but the anchor is controlling that ship properly, means anchor supporting the ship, not afraiding that waves, not afraiding the problems. Such way the symbols or symptoms are here. Okay, now see our poem Invictus, and this one the photo of our poet William Ernest Henley. Okay, excellent poem this one. Now yes, the first one stanza. Out of the night that covers me, black as a peat from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. First of all, that one, the last two lines, I thank whatever the gods may be for my unconquerable soul. गॉड ने मेरे अनकॉन्करेबल सोल के लिए, मतलब जो मेरा सोल है वो कैसा है, अनकॉन्करेबल है, मतलब अपराजित है, अजय है, इनविक्टस है। इनविक्टस का मतलब होता है अपराजित। तो उसके लिए जो भी दिया है गॉड ने, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थैंक्स है। मतलब चाहे उसने प्रॉब्लम दिए हो, चाहे खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो, नेगेटिव हो, वॉट जो भी दिया है, मैं इसके लिए उसको क्या करूँगा, थैंक्स ही बोलूँगा। क्योंकि कुछ लोग हमेशा गॉड को क्या करते रहते, ब्लेम करते थे, मुझे ये क्यों दिया, मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा क्यों किया। बट हियर पोएट सेइंग थैंक्स, और इसके लिए स्पेशली वो क्या बोल रहा है, वॉट एवर गॉड्स मे बी, जो भी गॉड ने दिया है उसके लिए। ओके, नाउ द फर्स्ट टू लाइन्स। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, द नाइट स्टैंड्स फॉर योर नेगेटिव पावर, नाइट स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम मुझे ढक के रखा है, पर वो प्रॉब्लम कैसा है, ब्लैक एज अ पीट फ्रॉम पोल टू पोल, जो हमारे अर्थ का पोल टू पोल के बीच में जो सेंटर होता है, उस होल की तरह, उस ब्लैक पीट की तरह ये प्रॉब्लम होते हैं। तो वॉट एवर प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, बट डैट वन द बाय गॉड्स, एंड गॉड ने जो भी हमें दिया है उसके लिए मैं उसको थैंक्स ही बोलना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन स्टैंजा। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस, किस्मत ने मुझे जकड़ के रखा है। क्लच मतलब पकड़ना, इन द फेल क्लच, उनके अंदर जाके गिरना, उन्होंने पकड़ के रखा। किसने, सरकमस्टेंस, परिस्थितियों ने इंसान को जकड़ के रखा है। आज की परिस्थिति को कोरोना की है, उसने सबको क्या किया है, जकड़ के रखा है। हम तो ठीक है, लेकिन अभी दूसरा एक कंट्री अज़रबैजान और आर्मेनिया, यहाँ पे तो कोरोना तो है ही, बट साथ में वॉर स्टार्टेड देयर। तो यहाँ का सरकमस्टेंस ने कितना हॉरर वे से उनको पकड़ के रखा है, दोनों कंट्री के लोगों को। आई हैव नॉट विंस नॉर क्राइड अलाउड, तो मैं ना चिल्लाऊँगा ना क्रोधित होऊंगा। ओके, यहाँ पे क्राइड मतलब चिल्लाना, ये तो हमें समझ में आ ही गया है। ओके, बट सेकेंड थिंग जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, विंस का मतलब क्या, पेन।
तो दर्द से या पेन से ना मैं चिल्लाऊंगा, I have not winced, not cried aloud under the blood going of chance. किस्मत के जो हम बोलते हैं ना ऑफ चांस या बाय चांस, मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, किस्मत, लक, भाग्य बोलेंगे। ब्लज गोइंग मतलब क्या, बुरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करना, बुरी तरह से पिटाई करना, बट बाय लक। इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम बहुत होते हैं और हम बोलते कि भाई ये मेरे किस्मत के खेल है, किस्मत ने मुझे बुरी तरह से पिटाया है। जैसे कि कुछ लोगों ने अपना नया घर लिया होगा, नया बिज़नेस स्टार्ट किया होगा जनवरी या दिसंबर में, और कोरोना आ गया, उनका बिज़नेस ठप हो गया, तो क्या बोलेंगे हम, ब्लज गोइंग, मीन्स किस्मत ने उनको मारा, पकड़ा, पीटा। तो अंडर ब्लज गोइंग ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी, तो मेरा सर लहूलुहान हो गया। सर लहूलुहान मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, बट अनबाउंड, प्रॉब्लम हुआ पर मैं फिर भी कैसा रहा, अनबाउंड, मतलब इनविक्टस, अपराजित रहा, झुका नहीं। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रात एंड टीयर्स, रात का मतलब यहाँ पे क्रोध, गुस्सा, एंड टीयर्स मतलब रोना या फिर दुख। तो दुख हो या क्रोध हो, उनके बियॉन्ड लूम्स, खिलता है, कुछ तो अच्छा मिलता है। बट द हॉरर ऑफ शेड, हॉरर ऑफ शेड का मतलब क्या, हॉरर मतलब डर की, और शेड मतलब छाया या अंडर कवर। तो डर के छाया में अगर कुछ मिलता है, ओके, या फिर बियॉन्ड द प्लेस ऑफ रात एंड टीयर्स, क्रोध और टीयर्स के बियॉन्ड मिलता है कुछ तो अच्छा, मतलब लुम्स होता है, पर वो सब कैसा रहता है, हॉरर ऑफ शेड होता है, दुख की छाया में ही होता है। अब देखो जैसे जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ के लोग खाना खाने तो बैठ जाएंगे, लेकिन डर होता है, खाना खाना मतलब खिलना, अच्छी बात है, लुम से, बट डर लगा रहता है कहीं बॉम्ब ना आ जाए, कहीं उनको मार ना डाले, तो हॉरर ऑफ शेड हो गया ये। एंड येट द मेनेंस ऑफ द ईयर, और सालों तक हम बोल सकते हैं ऐसा चलता रहा तो भी, फाइंड एंड आई शैल फाइंड मी अनफ्रेड, अगर आप मुझे देखोगे तो मैं अनअफ्रेड ही रहूँगा, मैं डरा सा मैं नहीं रहूँगा। कभी भी आप आकर देखना, कितने भी सालों के बाद आके देखना, मैं अनअफ्रेड रहूँगा, मतलब इनविक्टस रहूँगा। यहाँ पे अनअफ्रेड ये एक वर्ड, और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो हमें दूसरा एक वर्ड मिलता है, और वो वर्ड है अनबाउंड। अनबाउ मतलब क्या, कि झुका हुआ सर नहीं होता है, मतलब वो भी अपराजित होता है। यहाँ पे तीसरा एक वर्ड है अनकॉन्करेबल, ये हमारा पहले स्टांजा का वर्ड, और यहाँ पे दूसरा अनबाउंड वर्ड, ये तीसरा अनअफ्रेड वर्ड। ये तीनों की मीनिंग अगर हम देखेंगे तो इनविक्टस को क्या करते हैं, नज़दीक लेके जाते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। चौथा अगर हम देखते हैं स्टांजा, काफ़ी अच्छा है, देखते, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, ज़िंदगी में हम कितनी सीधी तरह से प्रवेश करते हैं, इट्स मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, मतलब रास्ता कितना सीधा साधा, या फिर हम उसमें कितने सीधे साधे वे से जाते हैं, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट स्क्रो, रास्ता किस तरह से कितना सीधा साधा है ये मैटर नहीं है, तो वो हमें किस तरह से पनिशमेंट देगा, कितना देगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर हम ज़िंदगी जीने, हमारा जन्म हो गया लाइफ में, तो ओके नो प्रॉब्लम, बट आगे की लाइफ में क्या क्या है हमें पता नहीं है। हाउ चार्ज, अगर हम एग्ज़ाम को जाते हैं, हम पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट्स स्ट्रेट द गेट, लेकिन जब एग्ज़ाम चालू होती है तो हाउ पनिशमेंट, किस तरह से डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम आता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। बट फिर भी हमें क्या करना है, डरना नहीं है, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, क्योंकि जो कुछ है वो हम हैं, तो हम मास्टर है हमारे फेट के, हमारी किस्मत के हम क्या है, मास्टर है। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, हम अपने सोल के कैप्टन हैं, मालिक है, मतलब ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, चाहे बाहर की बातें कितनी भी बुरी, कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, ओके, हम क्या है, हम क्या है, अपने मास्टर है, अपने कैप्टन है, हम किसी से आगे झुकने वाले नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये बार 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 मॉरल हमें इनविक्टस से समझ में आता है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको पोएम समझ में आई होगी। अब आगे हम देखते हैं इस पोएम का, ओके, क्या और हमें बताना चाहता है। इस पोएम के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पहला एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको अल्टरनेटिव्स दिए, ऑप्शंस दिए हैं,
वो आपको प्रॉपरली लिखना है होमवर्क में। होमवर्क बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है गूगल पे या फिर किसी भी वे पे, उसको प्रॉपरली आपको नोटबुक में ही लिखना है। आई विल चेक योर नोटबुक, ओके, आई विल चेक योर नोटबुक व्हेन द स्कूल विल स्टार्ट। ओके, आपको सिर्फ अब प्रोजेक्ट ही अपलोड करना है इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा रिवर्स मारते हैं, जिसमें हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, ये हमारा स्टांजा की तरफ हम जा रहे हैं। इन सारी बातों में हमें एक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कुछ हमें दिया है, देखो यहाँ पे सर्कमस्टेंस और क्या है यहाँ पे चांस, ये हमारे राइमिंग वर्ड है। जबकि हम यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, अलाउड एंड अनबाउड। तो यहाँ पे अगर हम ए इसको बोलते हैं तो यहाँ पे ये ए आ गया है, ओके, और इनको अगर बी बोलते हैं तो ये भी क्या हो गया, बी हो गया है। तो इस तरह से हमारे राइमिंग स्कीम हो गए ए बी, ए बी, इस स्टांजा की। आपको समझ में आया? ओके, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं दूसरा। यहाँ पे दिया है आपको मी और बी, ओके, मी और बी दिया है, और यहाँ पे दिया है पोल और सोल। ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। ओके, अगर मैं मी को ए बोलता हूँ तो बी को भी मैं क्या बोलूँगा, ए बोलूँगा, राइट। और यहाँ पे पोल को अगर मैं बी बोलता हूँ तो सोल को भी क्या बोलूँगा, बी बोलूँगा। तो अगेन राइमिंग वर्ड क्या होता है हमारा, ए बी। राइमिंग वर्ड ये हो गए, और ये मैंने जो लिखा ए बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम हो गया। मतलब दो स्टांजा से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या होता है, ए बी। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे बच्चे ऐसा लिखते हैं, ए डैश बी डैश ए डैश बी, या फिर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी लिखा था, जस्ट अभी कैसा लिखा था, ए बी, इस तरह से मैंने लिखा था। अब आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, ज़रा प्रॉपरली सुनो। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और उसमें इस तीन तरह के दिए हैं, ओके, तीनों तरह के, या फिर आपको दिया है कि ए बी सी, ए बी, या फिर ए बी, ऐसे तीन टाइप के आपको राइमिंग वर्ड दिए, लेकिन तरीका इस तरह से कुछ तो दिया है, तो ही आपको ऐसा तरीका चुनना है। अदरवाइज़ आपको ऑप्शन नहीं दिया है और आपको राइमिंग स्कीम अगर लिखना है तो बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के वे से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ही राइट वे है, बाकी ये रॉन्ग होते हैं। अगर आपको ये दिए हैं ये दोनों तो ही यूज़ करना, अगर नहीं दिए तो यही आपको यूज़ करना है, बाकी सब रॉन्ग होते हैं, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा क्या मुझे आपके लिए बोलना था। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ आता है टीयर्स और ईयर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ए, इसको बोलेंगे ए, ओके। और शेड है तो बी आ गया, अनफ्रेड है तो बी आ गया है, ओके। और अब हम यहाँ पे देखते लिखने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ए बी, यही अगर आप ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ऐसा लिखते हो, या फिर ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, ये सब कुछ आपका रॉन्ग आता है। ये आपका रॉन्ग होगा, ये भी आपका रॉन्ग होगा, सही तरीका यही है, ओके। तो
तो आई होप आप इसी तरह से सब लिखोगे और आगे बढ़ोगे। तो हम आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। होमवर्क दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, प्रॉपरली करने का। ओके, चलो यहीं पे रुकते हैं। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।